भोला, तुम? मैंने तो सोचा था तुमसे दोबारा मुलाकात ही नहीं होगी। मायूस होकर अपने घर जा रहे थे कि अचानक बस स्टॉप पे अखबार में आपकी फोटो देखी, तो आपको मुबारकबाद देने आए आखिरी बार। आखिरी बार? हाँ, हम सोच रहे थे कि गांव जाके सर मुंडवा के जनेऊ पहन के हम पंडित बन जाएंगे। अरे चुप, पड़े आए हो पंडित बनने वाले। मैंने यहाँ तुम्हारी नौकरी पक्की कर रखी है। नौकरी? हमारी नौकरी? हाँ, तुम्हारी नौकरी। अरे भाई, मेरी नौकरी पक्की हो गई। राम जी। यस मैडम। इनका अपॉइंटमेंट लेटर टाइप कर दो। यस मैडम। रेखा जी, अब आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? मुझे तो कोई शब्द भी नहीं मिलता। देखो, जब शब्द नहीं मिल रहे हैं तो ढूंढ के वक्त क्यों जाया कर रहे हो? हाँ? राम जी। यस मैडम। इनको सब काम समझा दो। हाँ, ओके ओके। क्या नाम है तुम्हारा? भोला। आइए आइए रेखा जी, आपका इंतजार करते करते मेरी तो आंखें पथरा गई। आंखें पथरा गई हैं तो फौरन किसी आंख के डॉक्टर के पास जाओ, वरना दवाखाना बंद हो जाएगा। ओह, कराटे चैंपियन हूँ, 3rd डिग्री ब्लैक बेल्ट हासिल किया मैंने, चुटकी बजा के। वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ कैसे आना हुआ? आपको याद दिलाने आया हूँ कि मैं इंतजार कर रहा हूँ। आपके हाथों प्रेम का बेल्ट पहनने का मौका कब मिलेगा? तो तुम मेरे हाथों पट्टा पहनना चाहते हो? हाँ। जानते हो लड़कियां पट्टा किसको पहनाती हैं? कुत्तों को। अजी, हम तो इश्क की गली के कुत्ते बनने को भी तैयार हैं। कम से कम इसी बहाने आपके करीब आने का मौका तो मिलेगा। रेखा जी, माफ करना, हमें मालूम नहीं था कि आपके भैया आए हैं। व्हाट? भैया जी, श्रीवास्तव जी ने कागजात दिए जांचने के लिए। हाँ, ले आओ। हमारा इस इशारे का मतलब है गेट आउट। अरे विक्रम, अचानक चिल्लाने क्यों लग गए? पागल हो गए हो क्या? ये बदतमीज मेरी नकल उतारता है। हम कहाँ इसकी नकल उतार रहे हैं? ये खुद ही कुछ गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं हमसे। हम कोई वो है क्या? कौन है ये हमारे स्टाफ का नया मेंबर है, इसका नाम है भोला। भोला? भोला, ये फाइल्स राम जी को दे दो। जाओ जी। हाँ तो रेखा जी, मैं कह रहा था कि विक्रम साहब, आप मुझे काम भी करने देंगे या अपनी सुनाते रहेंगे? प्लीज जाइए यहाँ से, लॉट्स ऑफ वर्क टू डू। हाँ जी रेखा जी, जिंदगी में प्यार के अलावा और क्या काम है? हमारे शास्त्रों में भी लिखा कि प्यार करने वाले का डंडा मार के सर तोड़ देना चाहिए। क्या कहा? अरे हमने कहा? ये तो अखबार में लिखा हुआ है ना। अखबार के बच्चे, दोबारा अगर अंदर आया तो मैं हड्डियां तोड़ के रख दूंगा। हड्डी फसली हमारी क्यों तोड़ोगे? क्या हमारी हड्डी फसली फोकट क्या आती है क्या? हम तो रेखा जी के असिस्टेंट है। वो कहेंगे अंदर आओ तो हम अंदर आएंगे, वो कहेंगे जाओ तो हम जाएंगे, वो कहेंगे बैठो तो हम बैठ जाएंगे, वो कहेंगे खड़े रहो तो हम खड़े रहेंगे। ऊपर देखो तो वो। भोला, तुम बाहर जाओ, मैं तुम्हें बाद में बुला लूंगी। अपने इस कुत्ते को प्रेम का बेल्ट रेखा जी है? हाँ, क्या है? आपने हमको बुलाया है? God damn it! Shit! ये ऑफिस है या सट्टा बाजार? रेखा जी, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। Idiots! चलो बालों, अपना काम हो गया। बन गया, चलो हो गया। चलो।
तू लाहौल वाला कुवत। अरे मियाँ, तुमने तो हमारी जिंदगी भर की मेहनत पर हमने तो तुमको शेर बना के भेजा था, तुम तो शहर में आकर शेर से बकरी बन गए। तुमको ट्रेनिंग देकर शीशम का लकड़ी बना दिया था, और वो लकड़ी साला इधर आके ककड़ी बन गया। ओए खोते दे पुत्रा, बेड़ा घर कितना 3.5 दिन आधा। अबे जवान होके हम 3 बूढ़ों से लड़ नहीं सका तू? अरे मेरे चाचा, मैं पहचान लिया था ये कौन से हाथ है जो मुझे मार रहे हैं, और फिर मैं इन हाथों से मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? हाँ, देखो तुम साला शेंडी मत लगाना। हाँ? शेंडी नहीं चाचा, जब मैं हाथ भर का था ना, तब से इन हाथों ने पालकर मुझे जवान किया है। और फिर ये हाथ ही तो मेरी माँ है, मेरे बाप है, मेरे भाई है, मेरी बहन है, मेरे उस्ताद है, यही तो मेरा सब कुछ है। और चाचा, ये हाथ जितना खुद को नहीं पहचानते ना, उतना मैं उससे पहचानता हूं। और फिर इनका सामना करना मेरे लिए तो भगवान का सामना करना है। और फिर मैं भगवान के सामने हाथ तो नहीं उठा सकता, सर झुका सकता हूं। अरे जियो पुत्रा जियो, खुश किताई। भगवान तुझे इतना सुख दे कि तू जिंदगी भर दुखियों में बांटता फिरे, तब भी तेरी झोली खाली ना हो। मगर मेरे चाचा, एक बात बताओ, आप लोग अचानक शहर में कैसे आ गए? हाँ, तेरे बगैर जीना मुश्किल हो गया था बेटे। वैसे इस दुनिया में बूढ़ों के बगैर बच्चे यतीम हो जाते हैं, लेकिन खुदा कसम हम वो बूढ़े हैं जो हमारे बच्चे के बगैर यतीम हो गए। ये लो तुम्हारे ये लो, बाबा दे रहा हूँ। अरे मुन्ने, तुम्हें भी दे रहा हूँ। अरे तुम्हारे लिए। ये देता हूँ। ये लो, और ये दीवान साहब, ये लो अनाथ आश्रम के लिए 30,000 रुपए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की मेहरबानी से बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इनके लिए तो आप भगवान का रूप। ऐसा मत कहिए, ये बच्चे तो हमारी जान है। इनके लिए जितना भी किया जाए वो कम है। थैंक यू वेरी मच। क्यों है पुत्रा, क्यों है? वही पुरानी यादें, वही पुराने ख्वाबों के खंजर मेरे सीने को चीर चीर कर मेरे जख्मों को गहरा कर रहे हैं। चाचा, मैं जब तक उन कातलों को ढूंढ नहीं लेता, मैं चैन से जी नहीं सकूंगा। मैं चैन से जी नहीं सकूंगा चाचा। घबरा मत पुत्रा, जिस रास्ते पे तू चल रहा है ना, उस रास्ते के किसी ना किसी मोड़ पे उन कमीने कातलों से तेरी मुलाकात जरूर होगी।